मत्ती 11:25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। नोटिस करेंगे यहाँ पर, जरा इस वचन पर जोर लगाएंगे। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जीसस बोल रहे हैं कि तूने इन सब भेद की बातों को, गुप्त बातों को, उद्धार की बातों को ज्ञानियों और समझदारों से, चालाकों से, जो अपनी बुद्धि पर यकीन करते कि हाँ मुझे वर्ड की नॉलेज है, हाँ मुझे वचन पता है, यहां से पता है, उन सब से यीशु मसीह कहते, पिता आपने छुपा रखा है। कुछ भेद है। वो भेद जब मत्ती 11:20 से 24 तक आप पढ़ते हैं ना, जीसस क्राइस्ट ने खुराजीन और बैतसैदा में जो सामर्थ के काम किए थे ना, अगर वो काम सुर और सैदा में करते तो लोग टाट ओढ़कर पश्चाताप करते। जो चमत्कार कफरनहूम में जीसस ने किए, इतनी दुष्टात्मा निकाली, इतने लोगों को चंगा किया, भविष्यवाणियां हुई, चमत्कार हुए, लोग चंगे हुए, शारीरिक चंगाई मिली, लेकिन ये सब लोग अपने पापों से पश्चाताप करके नए सिरे से नई जन्म पाए। ये लोगों ने नया जन्म नहीं पाया। ये लोग सिर्फ एक्साइटेड थे, सिर्फ चाहते थे दुनियावी चंगाई। और जब ये इस चीज में अपने आप को ढालने लगे तो ये सब बातें को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख लगा और उन्होंने उन शहरों को श्राप दिया कि यू आर कर्स्ड, यू आर वर्स्ट देन सदोम एंड गमोरा। तू श्रापित हो गया है। उन जगहों को श्राप दे रहे जहां पर दुनियावी मिरेकल्स हुए, लेकिन उनको आत्मा नहीं बचवानी थी, लेकिन उन्हें अपनी चाल चलन नहीं सुधारना था, उन्हें दुनियावी शिफा चाहिए थी। क्या फायदा कि तुम शारीरिक चंगाई ले रहे हो और फिर भी तुम नरक में जा रहे हो? क्या फायदा तुम शरीर से दुष्टात्मा को निकलवा रहे हो, लेकिन आत्मा की और स्वभाव की दुष्टात्मा नहीं निकल रही, फिर भी तुम नरक में जा रहे हो। स्वभाव नहीं बदल रहा। यहाँ पर प्रभु यीशु तभी कह रहे हैं, मत्ती 11:25, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने ये भेद की बातें छुपा कर रखी बुद्धिमानों से, चालाकों से, लेकिन बालकों पर प्रकट की। वचन संहिता 25:14 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा अपने गुप्त भेद अपने डरवैयों पर प्रकट करते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 18:2 में कहा, जब तक तुम इस बालक के समान छोटे ना बनो तो स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करोगे। इस बालक से सीखो। लर्न फ्रॉम दिस लिटिल चाइल्ड, लिटिल किड। एक जो बच्चा होता है छोटा, अगर उसको आप बोलेंगे, वाह यू आर सो हैंडसम, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने अच्छा दिखते हैं, क्या वो बच्चा घमंड करेगा? नो वे, कभी नहीं करेगा। उसे घमंड का नहीं पता। अगर आप उसको थप्पड़ मारेंगे, अगर आप उसके चूटी काटेंगे, लेकिन बाद में अगर 1-2 घंटे बाद भी, थोड़ी देर बाद भी आप उस बच्चे से मिलेंगे, वो फिर भी आपसे प्यार करेगा, वो आपसे नफरत नहीं करेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं इनको देखकर अब हंसूंगा नहीं, मैं इनसे अब नमस्ते दुआ सलाम नहीं करूंगा, मैं इनको मुस्कुराऊंगा नहीं, मैं इनसे अब बात नहीं करूंगा। नो, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। वो एक छोटा बालक है। जो बालक बनते हैं ना, वो कभी नफरत, कभी बुराई का बदला नहीं लेते। इसी का मतलब है जीसस ने कहा कि वो गुप्त भेद बालकों पर प्रकट करते हैं। उद्धार, पापों की क्षमा और पापों से आजादी और नया जन्म वो चालाकों पर नहीं, जिनको कहते हैं कि हमें घमंड, हमें बहुत कुछ आता है, हमें बहुत वचन पता है। मैंने यहाँ पर बस ज्ञान ही ज्ञान देखा है। लोगों के अंदर कूड़ा है, ज्ञान है, वरदान मिले हुए हैं, बस फ्रूट्स नहीं है, फल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। घर में पत्नी के सामने एग्जाम्पल नहीं है, बच्चों के सामने एग्जाम्पल नहीं है, बच्चे एग्जाम्पल नहीं है। सब के अंदर एक ही चीज देखी है, बस कुछ करना है खुदा के लिए, कुछ करना है खुदा के लिए।
अरे क्या करना है खुदा के लिए, खुदा ने सब कुछ कर दिया हमारे लिए, हमें सिर्फ उसके लिए जीना है, एक एग्जाम्पल बनना है, एक सॉल्ट बनना है, एक लाइट बनना है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने ना मुझ पर जो चीज प्रकट की, उन्होंने बोला तुझसे बेहतर ये पत्थर कर लेंगे, तुझसे बेहतर कौवा कर सकता है, तुझसे बेहतर दुनिया में गधा कर सकता है, तुझसे बेहतर मछलियां कर सकती हैं, तुझसे बेहतर दुनिया में सब चीजें कर सकती है, लेकिन तुझे मैंने कुछ करने के लिए नहीं, तुझे मैंने बनने के लिए बुलाया है, यीशु मसीह के जैसा जीने के लिए बुलाया है, तुझे मैंने पापों को हराने वाला बनाया है, तुझे मैंने तेरे पापी स्वभाव को हराने वाला बनाया है, और तुझे मैंने अपने जैसा बनने के लिए बुलाया है। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी चैलेंज्ड। आपको पवित्र आत्मा चैलेंज करे, उत्साहित करे कि हम एक बालक के समान बने और यीशु मसीह के जैसे बने, और प्रभु से मांगे, प्रभु मुझ में से सारा घमंड निकाल दे, प्रभु मुझ में से सारा स्पिरिचुअल घमंड निकाल दे कि मैं भी वो बालक बन जाऊं। जीसस धन्यवाद कर रहे हैं पिता का कि ये सब बातें छुपा कर रखी। वचन को सब सुनेंगे, लेकिन थोड़े होंगे जो सकरे रास्ते से जाएंगे, लेकिन थोड़े होंगे जिन पर प्रभु अपने भेद को प्रकट करेगा, अपने नए जन्म को, अपने साथ की नई वाचा को। वाचा के ऊपर बोलने वाले सब होंगे कि वी आर न्यू बोर्न क्रिश्चियन, वी आर इन द न्यू कवनेंट, हम नई वाचा में हैं। नहीं, नई वाचा वाला व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा पाप को हराने वाला होगा, यीशु मसीह के द्वारा इस संसार को हराने वाला होगा, यीशु मसीह के द्वारा पुराने जीवन को हराने वाला होगा, और वो नए जन्म में बढ़ता जाएगा, और वो उस नए जन्मे बच्चे के समान पवित्र दूध, पवित्र वचन के लिए भूखा और प्यासा होगा। पहला पत्रस 2:2 और पहला पत्रस 2:1 में सारे घमंड को, सारे पाखंड को, सारे लालच को, सारी दुनियागिरी को, नफरत को, सबको निकालेगा, दूर करेगा, और पवित्र होने के लिए भूखा प्यासा होगा, परमेश्वर के वचन के लिए भूखा प्यासा होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा जी, हम में भूख प्यास उत्पन्न करे, हर एक घमंड हमसे निकल जाए, आत्मिक घमंड जो हमें रोकता है उद्धार से, परमेश्वर के भेदों से जो हमें रोकता है, हमारा खुद का स्वभाव वो नाश हो जाए। यीशु मसीह की महिमा के लिए हम जीना चाहते हैं, हम पर वो प्रकट होवे नया जन्म, हम पर वो उद्धार और तेरे साथ चलने वाला जीवन हमको मिले, यीशु मसीह के नाम पर पिता, आमीन। जय मसीह की।